साथियों, ये किस्सा है बैया का, जिसे अंग्रेजी में बैया वीव कहते हैं। कहानी सुनाने से पहले बैया के बारे में कुछ बता दूं। ये हमारे यहाँ पाए जाने वाली आम चिड़ियों से मिलता जुलता परिंदा होता है। उनके पर ज़्यादातर भूरे होते हैं, मगर पीठ और सर पर पीले बाल होते हैं। जबकि कुछ अक़साम ऐसी भी होती हैं जिनके तकरीबन तमाम ही पर पीले होते हैं। बहरहाल उनकी बहुत ही ख़ास बात यह है कि उनका घोंसला दूसरे परिंदों के घोंसलों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये परिंदे अपना घोंसला दरख्त के तने में सुराख करके या किसी शाख के ऊपर नहीं बनाते, बल्कि उनके घोंसले किसी टहनी से उल्टे लटके हुए होते हैं और हवा के झोंकों के साथ झूलते रहते हैं। गए ना हैरान, उनके घोंसलों में आने जाने का रास्ता नीचे की तरफ से होता है, लेकिन इसके बावजूद ये और उनके अंडे बच्चे भी लटकते हुए घोंसलों से नहीं गिरते हैं। मज़ीद हैरानी की बात यह है कि ये अपने घर तिनकों के बजाय नरम नरम घास की एक एक पत्ती को बड़ी महारत के साथ बुनकर तैयार करते हैं। बैया चिड़ियाँ ये काम इस कदर मेहनत और नफासत से करती हैं कि इन्हें देखकर इंसान अल्लाह की कुदरत का कायल हो जाता है। अब आप कहानी पढ़िए। किसी दरिया के किनारे एक जंगल में बैया चिड़ियों की एक बस्ती आबाद थी। मौसम बहार ख़त्म होने को था। इस दिन बरगद के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर कुछ ज़्यादा ही हलचल नजर आ रही थी। दरअसल इस दिन बैया चिड़ियों का बहुत अहम इजलास होने वाला था। तकरीबन तमाम ही नर बैया वहाँ मौजूद थे, और क्यों ना होते। आखिर मामला उनकी आने वाली नस्लों की बका का था। शाख पर बहुत सी नाजुक नाजुक टहनियों को एक के ऊपर एक जमा कर स्टेज बनाया गया था, जिस पर उनकी बस्ती का सबसे अक्लमंद चड़ा बड़ी शान से बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर मौजूद पहले पर इस कदर चमकदार थे कि सूरज की रोशनी में इनसे सुनहरी शाएं निकलती महसूस होती थी, इसलिए सब उसे सुनहरा बांका कहते थे। इजलास शुरू करने के लिए उसने परों के इशारे से सब हाजिरीन को खामोश हो जाने का इशारा किया। मोती मियाँ ने, जो कि सुनहरे बांके के सबसे गहरे दोस्त थे, आगे बढ़कर बात शुरू की। आज यहाँ जुमा होने की वजह आप सभी जानते हैं। गर्मियाँ बस शुरू होने ही वाली हैं और कुछ ही दिनों में हमें नए घोंसले बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी। मगर मसला ये है कि पिछले कई सालों से जब भी हम बरगद और शाह बलूत के दरख्तों पर अपने घर बनाते हैं, जालिम रीछ और चालाक लोमड़ी आकर हम पर हमला कर देते हैं और हमारे अंडे और बच्चे हमारी नज़रों के सामने हड़प कर जाते हैं। तमाम बैया चढ़ों के मुंह लटके हुए थे। एक चढ़े ने झुरझुरी ली और कहा, एक मर्तबा तो मेरी जान भी जाने ही वाली थी। मैं सो रहा था कि अचानक एक ज़राफ़े ने आकर मेरे घर को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी काली काली आँखों से मेरे घर में झांका तो मेरे बच्चों ने डर के मारे चीखना चलाना शुरू कर दिया, जिस पर ज़राफ़ा अपने बड़े बड़े दंत निकाल कर हंसने लगा। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजित की तो उसने हमारी जान बख्शी। बस अब बहुत हो गया है। अगर जुल्म का ये सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारी नस्ल ही दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। सुनहरे बांके ने अपनी दुम 3 मरतबा ऊपर नीचे हिलाई और कहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। बेशक हमारे दुश्मन ताकत में हमसे कहीं ज़्यादा हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें भी सोचने समझने की सलाहियत दी है और हम इन्हीं ताकत से नहीं बल्कि तदबीर से हराएंगे। अलामत वावन। मोती मियाँ ने चौंक कर कहा, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीक़ा है जो हमें इस मुस्तकिल खौफ से निजात दिला दे? सुनहरे बांके ने सीने को फैला कर कहा, क्यों नहीं। बहुत सोच विचार के बाद जो तदबीर मेरे जहन में आई है, इस पर अमल करने के बाद इंशाअल्लाह हमारा दुश्मन कभी हमारे ऊपर हमला ना कर सकेगा। तमाम बैया चढ़ों के चेहरे खुशी से जैसे खल उठे और बड़े इंहिमाक के साथ सुनहरे बांके की तजवीज़ सुनने लगे। देखो दोस्तों, जंगल के जुनूबी हिस्से में बबूल के कांटेदार दरख्त कसरत से हैं। अगर हम उन दरख्तों पर अपना मसकन बनाएं तो कांटों की वजह से कोई जानवर हमारे घरों के नज़दीक आने का सोच भी ना सकेगा। जो भी हमारी तरफ बुरी नीयत से बढ़ेगा, मुंह की खाएगा। भई वाह वाह, क्या शानदार तरकीब है। ऐसी ज़बरदस्त तजवीज़ सुनकर तमाम चिड़े फदकने लगे। आज भी बैया चिड़ियाँ चिड़े अपने नाजुक आरामदह घोंसले बबूल, बैरी या किसी भी कांटेदार दरख्त पर बनाते हैं, जिसमें वो और उनके बच्चे हर खौफ से आज़ाद हंसी खुशी रहते हैं। दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अक़ल से काम लेकर हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। समझदार कौमें भी अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए ऐसी मंसूबा बंदी करती हैं कि उनका मुस्तक़बिल महफूज और रोशन हो।